नमस्कार। मैं जिज्ञासा अग्रवाल अपने इस चैनल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज का जो पावन अवसर है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और बहुत ही पावन दिन है। तो इस अवसर पर हम लोग क्यों ना अपने गुरु को जानने की कोशिश करें और क्यों ना हम गुरु ग्रह को समझने की कोशिश करें और गुरु कब मिलते हैं ये जानने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग विस्तृत रूप से गुरु के बारे में जानें। गुरु वो हैं जो हमारे जीवन और मन के अंधकार को दूर करें। लोग आमतौर पर गुरु शब्द का प्रयोग अपने शिक्षकों, धार्मिक उपदेशकों के लिए करते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ में इसका तात्पर्य आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो अपने शिष्यों को अपने सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से प्रबुद्ध करता है। गुरु बिना ज्ञान दुर्लभ है। आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लें, लेकिन उन्हीं पुस्तकों का सार अगर गुरु आपको समझा दे तो आपका 100 दिन का काम 10 दिन में हो जाएगा और आप इस विषय में सहज भी हो जाएंगे जिस भी विषय में आप गुरु की खोज में हैं। मेरा ज्योतिष का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा। YouTube में अनेकों वीडियोस देखे मैंने और अनेकों पुस्तकें भी पढ़ी, पर कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। लेकिन जब मेरे गुरु श्री आलोक खंडेलवाल जी मुझे मिले और जब मैंने उनसे ज्योतिष की दीक्षा ली और ज्योतिष सीखना शुरू किया, तब मैंने देखा कि मुझे सहजता से ही चीजें समझ में आने लगी। गुरु की दीक्षा से जो काम प्रारंभ हो जाता है, फिर वो पूरे जीवन आप उस विषय को खुद से सीख सकते हैं। लेकिन इनिशिएशन गुरु द्वारा बहुत जरूरी है। इनिशिएशन का क्या मतलब है? इनिशिएशन का मतलब है कि गुरु आपके चीजों को प्रारंभ कर दें, वो अपने ज्ञान से आपके अंदर एक बीज बो दें उस विषय का, और फिर उसके बाद वो बीज से जो पेड़ निकलता है वो आप खुद ही देखेंगे कि उसमें कितने अच्छे फल निकलेंगे। अब जो गुरु हमारे वास्तविक जीवन में है वो हमें कैसे मिलते हैं वो हम बात करेंगे। अब जो गुरु हमारे चार्ट में है, मतलब बृहस्पति ग्रह, जुपिटर जिसे हम कहते हैं, वो उनका क्या महत्व है ये हम जान लेते हैं। तो कुंडली में जो गुरु ग्रह हैं वो एक जगह बैठते हैं, 2 जगह के वो मालिक होते हैं और 4 जगह के कारक होते हैं। 3 दृष्टियां उनकी होती हैं। तो इस तरह हम अगर कैलकुलेट करें तो मोर देन 50%, मतलब 50% से ज्यादा जो घर होते हैं कुंडली के, उसमें गुरु ग्रह का ही सानिध्य है। गुरु 4 जगह के कारक हैं। अगर आप अपने बचपन की बात करें, सेकेंड हाउस आपका घर परिवार इनिशियल संस्कार को डिनोट करता है। इनिशियल संस्कार क्या होते हैं? जो हमारे संस्कार जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। तो जो माता पिता से जो प्रथम शिक्षा हमें मिलती है वो कौन देता है? हमारे माता पिता देते हैं। तो माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं। वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। और जो नर्सरी से पहले की जो, या नर्सरी के थोड़े बाद की प्ले ग्रुप में जो हम शिक्षा पाते हैं वो सेकेंड हाउस से देखते हैं, वहां के कारक गुरु हैं। तो जिस व्यक्ति का गुरु अच्छा है चार्ट में, उनकी जो संस्कार होंगे वो अच्छे होंगे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी अच्छी होगी। अब वहां तो हो गई प्रारंभिक शिक्षा, अब हम स्कूल जाएंगे। स्कूल 5th हाउस में देखा जाता है। 5th हाउस के कारक कौन है? वो भी गुरु हैं। 5th हाउस में जो स्कूल में हम जाते हैं वहां हमारे टीचर से हमारा व्यवहार, हमारा टीचर से हमारा जो गठबंधन है, मतलब कैसा हमारा रिश्ता है हमारे टीचर से, वो निश्चित करता है कि हमारा गुरु कैसा है। गुरु अच्छे हैं, टीचर से हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा, हमें टीचर से अप्रिसिएशन मिलेगा, हमें ज्ञान सहजता से प्राप्त होगा। वो हो गया स्कूल की शिक्षा। अब इसके बाद हम आगे की शिक्षा पाने के लिए मतलब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। वो 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस के भी कारक गुरु हैं। वहां पे हमें जब अच्छी शिक्षा तभी मिलती है, मतलब जो लेटर ऑन जो शिक्षा मिलती है, बड़ी शिक्षा जिसे हम कहते हैं, वो हमें तभी मिलती है जब हमारा गुरु ग्रह अच्छा होता है। अगर चार्ट में गुरु अच्छा है तो हमें हायर एजुकेशन बहुत अच्छी मिलेगी। तो यहां तो आ गई हायर एजुकेशन की बात। अब इसके बाद हमारी क्या होगी? हमारी इनकम स्टार्ट होगी। इनकम किस घर से देखते हैं? 11th हाउस से। 11th हाउस के कारक कौन है? अगेन गुरु। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी इनकम भी तभी अच्छी होगी जब हमारा चार्ट में गुरु अच्छा होगा। 11th हाउस से हम अपने चारों तरफ का जो सर्कल है, मतलब हमारा सोशल सर्कल, उसको भी देखते हैं। सोशल सर्कल से भी तो हम सीखते हैं ना अपने जीवन में।
स्कूल में तो हमने सीख लिया, लेकिन जो उसके बाद जो हम अपने ऑफिस में चारों तरफ का जो सर्कल है या हमारे रिश्तेदारों का जो सर्कल है, उससे हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। हमारे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, वो भी गुरु हैं, उसके भी कारक गुरु हैं। तो मतलब ये समझ में आ गया कि गुरु ग्रह हमारे चार्ट में कितने महत्वपूर्ण हैं। अब उनका प्लेसमेंट भी हमारे चार्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ही हमें शिक्षा में सहजता आएगी, वरना हमें बार बार ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब गुरु अच्छे नहीं मिलेंगे तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे जीवन में। तो इस तरह में देखा कि चार्ट में गुरु का कितना महत्व है। अब गुरु तो ठीक है, चार्ट में आपने देख लिया, गुरु मिलेंगे कैसे, मतलब आपको टीचर अच्छे कैसे मिलेंगे जिनसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। उसके लिए हम आध्यात्म के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि धर्म के लिए, हम नाइन्थ हाउस को देखते हैं। नाइन्थ हाउस के कारक, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हुआ कि नाइन्थ हाउस के कारक गुरु होते हैं, और गुरु का वहां ऑफिस है। ऑफिस क्यों कहा मैंने, क्योंकि गुरु जो, जहां पे गुरु हमारे जो ऑफिस है वो क्या है, मंदिर है। नाइन्थ हाउस से हम मंदिर को देखते हैं, और मंदिर में जो किसका ऑफिस होता है, वो होता है पंडित जी का। तो पंडित जी वहां पे रोज जाते हैं और पूजा करते हैं, तो उनका ऑफिस हो गया। तो नाइन्थ हाउस में अगर पाप ग्रह विराजमान है या नाइन्थ हाउस को पाप ग्रह देख रहे हैं, तो हमें गुरु मिलने में कठिनता होती है। नाइन्थ लॉर्ड मतलब जो नवे घर का स्वामी है, वो अगर ठीक जगह नहीं है कुंडली में, तो भी हमें गुरु मिलने में दिक्कत आती है। ये हो गया दो नाइन्थ हाउस की बात। अब उसके बाद नाइन्थ हाउस का कारक गुरु है, तो गुरु की प्लेसमेंट हमें कुंडली में देखनी पड़ती है कि गुरु कहाँ बैठे हैं हमारी कुंडली में। अगर गुरु केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो हमें सहजता से गुरु मिल सकते हैं। गुरु अनअफ्लिक्टेड होंगे, मतलब पाप ग्रह नहीं देख रहे होंगे, तो और अच्छा है, तो हमें और अच्छे गुरु मिलेंगे। उसके बाद हम आत्मकारक को भी देख सकते हैं। हमारे आत्मकारक अगर गुरु के साथ बैठे हैं तो भी हम ये कह सकते हैं कि हमें गुरु सहजता से मिल सकते हैं। इसके बाद हम, ये तो हो गई गुरु की बात। अब हम ये कहेंगे कि गुरु मिलेंगे कब, तो मिलने के लिए दशा को देखना पड़ेगा। तो जब गुरु की दशा हो सकती है, इसके लिए जिम्मेदार, अगर आपकी गुरु की दशा है तो आपको गुरु मिल सकते हैं। फिर नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड की दशा में भी गुरु मिलते हैं, या आत्मकारक अगर गुरु से संबंध रखता है तो उसकी दशा में भी गुरु मिलते हैं। ये तो हो गई दशा की बात। दशा बहुत लंबी होती है, उसमें एग्जैक्ट पॉइंट कब कब गुरु मिलेंगे ये ट्रांजिट डिसाइड करता है। तो जब भी गुरु का, जो हमारे ट्रांजिट के गुरु हैं, वो नाइन्थ हाउस से या फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट करें, लग्न चार्ट में या नवमांशा चार्ट में, उस समय का समय होता है इतनी पूरी बड़ी महादशा में, जब आपको रियलिटी में गुरु मिलते हैं और आपका भाग्य जागता है, हम ये कह सकते हैं। ये तो हो गई सारी गुरु ग्रह की बात। अब हम ये जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। तो गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा और ग्रहों के बीच एक निश्चित गठबंधन होता है, जो लोगों में उस आयाम के प्रति ग्रहणशीलता प्रदान करता है जिसे हम गुरु के रूप में संदर्भित करते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि इसके पीछे की एक कथा है जो कि बताई गई है कि गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। तो वो कथा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव को ध्यान अपने पहले 7 शिष्य, जो जिन्हें हम सप्त ऋषियों के नाम से जानते हैं, उन पर केंद्रित हुआ था। योगिक परंपरा में शिव जी को आदि गुरु मानते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि शिव जी हमारे गुरु हैं, हमारे आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, जिनसे योग विज्ञान की उत्पत्ति हुई। योग क्या मतलब, योग जो हम करते हैं, योगा जिसे हम कहते हैं, आप देखते हैं कि शिव जी को आप जब भी देखते हैं, चाहे आप टीवी में देखा हो, चाहे किसी पिक्चर में, हमेशा वो ध्यान मग्न होके योग करते रहते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। तो उनसे बड़ा कोई योगिक गुरु ही नहीं है हमारी इस पूरी दुनिया में। तो उनसे गुरु दीक्षा पाना सुलभ नहीं हो सकता, ये भी हम समझ रहे हैं। सप्तऋषियों ने 84 वर्षों तक घोर तपस्या की। जब सूर्य दक्षिणायन हुए, अब दक्षिणायन क्या होता है, एक होता है उत्तरायण, जो कि जनवरी के माह में मकर संक्रांति, जिसे हम कहते हैं मकर संक्रांति के बाद जो सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, मकर राशि में सूर्य आते हैं, उसे हम उत्तरायण कहते हैं। और दक्षिणायन क्या होता है, इसके जस्ट ऑपोजिट, जब कर्क राशि में सूर्य आते हैं, वो जुलाई के माह में आते हैं, उसे हम कहते हैं कि सूर्य दक्षिणायन हो गए।
तब शिव जी ने देखा कि 7 लोग तेजस्वी प्राणी बन गए। ये जो 7 सप्तऋषि थे वो तेजस्वी प्राणी बन गए। उसके बाद 28 दिनों तक वह उनसे उनका ध्यान हटा ही नहीं वो सप्तऋषियों के ऊपर से। फिर जो ग्रीष्म संक्रांति होती है, मतलब जो कर्क संक्रांति होती है, उसके बाद जो पहली पूर्णिमा पड़ती है, मतलब आज का दिन, मतलब कि गुरु पूर्णिमा, उन्होंने उन सप्तऋषियों को पढ़ाने का फैसला किया। मतलब उन्होंने उनको दीक्षा देने का फैसला किया, उन्होंने गुरु बनने का निर्णय लिया। इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। जिन्होंने खुद को इस तरह से कठोर बना लिया कि दुनिया उन्हें कभी छू भी नहीं सकती थी, वह शिष्यों के घोर तप से पसीज गए, दयालु हो गए और शिक्षक या गुरु बनने के लिए मजबूर हो गए। इतना जो तप किया सप्तऋषियों में ने, उसका फल उन्हें मिला, गुरु पूर्णिमा के दिन मिला। इसीलिए इस पूर्णिमा का इतना महत्व है। तो आइए चलिए आज के दिन को हम इस पावन दिन को हम यूटिलाइज करें। हम अपने गुरु की शरण में जाएं, या अगर गुरु नहीं है तो शिव जी के शरण में जाएं, उनकी प्रार्थना करें, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें। और वैसे भी कल से सावन प्रारंभ हो रहा है, हमें शिव जी की प्रार्थना करनी भी चाहिए। और अगर कोई नहीं है तो अपने माता पिता की सेवा करें, माता पिता से आशीर्वाद लें। धन्यवाद।